की घंटी जैसे ही बजे हर बड़ी खबर रफ्तार पकड़े, क्योंकि हम लाए हैं 4 ऐसी दमदार खबर हमारे खास शो 4 के चक्रव्यूह में। इंसान को इंसान रहने दो यारो, मजहब का मतलब ना बनाओ हथियार। जो दिल से चाहे वो रास्ता अपना ले, पर मजबूरी से ना हो ईमान का इजहार। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश पर 4 का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप। आज 4 के चक्रव्यूह में सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, छांगुर बाबा से जुड़ी है, जहां छांगुर बाबा के करीबी ने एक बड़ा खुलासा किया है, जिससे पूरा हिंदू समुदाय आक्रोश में आ गया है। तो क्या बोला करीबी ने, बताएंगे आपको। साथ ही बात होगी बीजेपी नेता भूपेंद्र सिंह चौधरी की, जिन्होंने कांवड़ यात्रा को लेकर सपा को घेरा। साथ ही बात होगी यूपी में फिल्मी स्टाइल में अपहरण की कोशिश करने वालों की, जिसे रोकने खुद परिजन पहुंचे। बताएंगे आपको पूरा मामला। और आखिर में बात होगी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की, जो सपा पर जमकर बरसे। तो क्या बोले डिप्टी सीएम, बताएंगे आपको। तो चलिए शुरू करते हैं 4 का चक्रव्यूह। शुरुआत करते हैं 4 के चक्रव्यूह की सबसे बड़ी और पहली खबर से, जो छांगुर बाबा से जुड़ी है। दरअसल देश में धर्मांतरण का बड़ा नेटवर्क चलाने वाला छांगुर बाबा मुस्लिम राष्ट्र की स्थापना करने का सपना देख रहा था। ये खुलासा छांगुर बाबा के करीबी मोहम्मद अहमद ने मीडिया से बातचीत के दौरान किया। छांगुर बाबा वो नाम है जो पूरे देश में धर्मांतरण का बड़ा नेटवर्क चलाने का काम करता था। बाबा का सपना मुस्लिम राष्ट्र की स्थापना करना था, और इसके लिए बाबा ने पूरी फौज तैयार कर रखी है। इसमें पहले लड़कियों को बहला कर लाया जाता था। बाबा के गुर्गे हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाते थे और इसमें मिलवाते थे। इसी दौरान कमरे में ऊपर बैठा बाबा इस्लाम का संदेश देता था। आपको बता दें कि पीड़िता ने प्रमुख सचिव से मुलाकात कर इस पूरे नेटवर्क के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पीड़िता ने बताया कि पहले गिरोह की एक महिला मुझे बाबा के पास लेकर गई। बाबा ने इस्लाम की खासियत बताई। वहां मौजूद नीतू उर्फ नसरीन ने भी बाबा का समर्थन किया और कहा बाबा ने रूहानी ताकत है, अल्लाह से संपर्क है। पीड़िता ने बताया कि प्रेम जाल के अलावा मजबूर लोगों को टारगेट किया जाता था। जब ऐसे लोग मिलने जाते थे तब उन्हें तुरंत पैसे देकर मददगार छवि बनाई जाती थी। सोचिए, छांगुर बाबा लोगों को गुमराह करने के लिए कहता था कि उसका अल्लाह से संपर्क है। यही नहीं, छांगुर बाबा के करीबी मोहम्मद अहमद ने बताया कि बाबा का सपना हिंदुस्तान को मुस्लिम राष्ट्र बनाना था। बताया कि उसका इससे कोई संबंध नहीं है, ये उनसे 2023 में मिला और बस जमीन के सिलसिले में बाबा ने 49,80,000 रुपए दिए और बाकी पैसे नहीं दिए। खैर, अब खुदा से नजदीकी का ढोंग करने वाला छांगुर अब गिरफ्त में है और उसके राज खुल रहे हैं। कभी पता चल रहा है कि ढोंगी बाबा को विदेश से 500 करोड़ की फंडिंग आ रही थी, तो कभी पता चल रहा है कि बाबा की करोड़ों की संपत्ति है, जहां से वो 16 लाख से ज्यादा लड़कियों को धर्मांतरण के जाल में फंसा चुके हैं। खैर, अब पुलिस प्रशासन ने ये साफ कर दिया है कि अब जल्द ही छांगुर बाबा के बड़े नेटवर्क के साथ फंडिंग के सारे बिंदु ध्वस्त होंगे और इससे जुड़ा हर गुर्गा खाकी की गिरफ्त में होगा। बढ़ते अगली खबर की ओर, जो बीजेपी नेता भूपेंद्र सिंह चौधरी से जुड़ी है। दरअसल उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने चर्चित छांगुर बाबा प्रकरण पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि योगी आदित्यनाथ सरकार समाज विरोधी कृत्यों के खिलाफ सख्त विधिक कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले को अत्यंत गंभीरता से ले रही है, इसमें किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। भूपेंद्र चौधरी ने ये बयान मुरादाबाद में दिया। भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि कुछ असामाजिक तत्व चोरी छिपे धर्मांतरण जैसे घृणित कृत्यों को अंजाम दे रहे हैं, जो समाज की एकता और सौहार्द को नष्ट करने का प्रयास करते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसी गतिविधियों के खिलाफ पहले से ही कठोर नीतियां अपनाई है। छांगुर बाबा प्रकरण में प्राथमिक जांच शुरू हो चुकी है और जांच के परिणामों के आधार पर सभी दोषियों के खिलाफ
कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि योगी सरकार सामाजिक समरसता को बनाए रखने और इसी तरह की आपराधिक गतिविधियों को जड़ से खत्म करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने समाजवादी पार्टी के पूर्ववर्ती सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा शासन में कांवड़ यात्रा पर रोक लगाई जाती थी और श्रद्धालुओं को परेशान किया जाता था। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी सरकार में कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराया जा रहा है। योगी सरकार ने कांवड़ यात्रा के लिए सुरक्षा और शांति की पुख्ता व्यवस्था की है, जिससे श्रद्धालुओं को कोई परेशानी नहीं हो रही है। इसके साथ ही सावन मास में मांस की दुकानों को बंद करने और शराब की बिक्री जारी रखने के सवाल पर भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि सावन का महीना आस्था का महीना है। अधिकांश लोग इस दौरान मांस का सेवन नहीं करते हैं। कांवड़ यात्रा एक आध्यात्मिक पर्व है और योगी सरकार इसकी गरिमा बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि सरकार का ध्यान कांवड़ यात्रा को सुचारू और सुरक्षित बनाने का है। आपको बता दें कि सीएम योगी ने यह साफ कर दिया है कि किसी भी उपद्रवी को बख्शा नहीं जाएगा। अगर उसने कांवड़ियों के रास्ते का कांटा बनने की कोशिश की तो उसे रोक दिया जाएगा। खैर, अब कांवड़ यात्रा के दौरान कैसा माहौल रहता है ये देखने वाली बात होगी। बढ़ते अगली खबर की ओर, जो यूपी के अपहरण केस से जुड़ी है। दरअसल उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां सरे बाजार एक व्यापारी के अपहरण की कोशिश की गई। व्यापारी शुक्रवार रात करीब 8:30 बजे अपनी दुकान और घर के सामने सड़क पर टहल रहे थे। इस दौरान बाइक सवार 2 युवक समन और कृष्णा उनके पास आए। बदमाशों ने बातों में उलझाकर छेदी लाल को जबरन बाइक पर बैठा लिया और तेजी से भागने लगे। इसी बीच परिवार के एक सदस्य ने ये देख लिया और शोर मचाना शुरू कर दिया, जिसके बाद ही स्थानीय व्यापारियों और लोगों ने तुरंत अपनी बाइकों से पीछा किया और लगभग 500 मीटर की दूरी पर बदमाशों को घेर लिया। भीड़ ने छेदीलाल गुप्ता को सकुशल बचा लिया और दोनों अपहरणकर्ताओं को पकड़कर बिंदगी कोतवाली पुलिस के हवाले कर दिया। इस दौरान वहां अफरा तफरी भी मच गई, यानी परिजनों की सतर्कता से व्यापारी को छुड़ा लिया गया, लेकिन घटना से इलाके के व्यापारी बेहद आक्रोशित है। बता दें कि घटना व्यापारी के घर और दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। वीडियो फुटेज में साफ दिखा कि बदमाश व्यापारियों को गोद में उठाकर बाइक पर बैठाते हैं और भागने की कोशिश करते हैं। हालांकि मामले की जानकारी देते डीएसपी बिंदगी प्रगति यादव ने बताया कि दोनों अपहरणकर्ताओं समन और कृष्णा को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके खिलाफ अपहरण और अन्य संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। दोनों को न्यायालय भेजा गया है। तो वही इस घटना के बाद नजाही बाजार और दाल मंडी में व्यापारियों में भारी आक्रोश देखा गया है। व्यापारियों का कहना है कि बाजार में सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत करने की जरूरत है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो। व्यापारी बोले, अगर स्थानीय लोग अलर्ट ना होते तो बड़ी घटना घट सकती थी। खैर, अब इस पूरे मामले में जांच हो रही है। जांच में क्या कुछ सामने आता है ये देखने वाली बात होगी। बढ़ते 4 के चक्रव्यूह की आखिरी खबर की ओर, जो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से जुड़ी है। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने गोंडा में मनकापुर में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर 2027 विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत से जीत की रणनीति तैयार की। इसके बाद उन्होंने पूर्व कृषि मंत्री स्वर्गीय आनंद सिंह के निधन पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और केंद्रीय राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह के साथ उनके परिजनों से शोक संवेदना व्यक्त की। इसी दौरान मौर्य ने अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। साथ ही कांवड़ यात्रा और भ्रष्टाचार मुक्त भारत पर भी अपनी बात रखी। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने 2027 विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत का दावा किया। मौर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की विजय यात्रा अजय रहेगी। इसके अलावा केशव प्रसाद मौर्य ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश यादव को ओबीसी नेताओं से परेशानी है। मैं किसान के घर पैदा
हुआ और एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में उप मुख्यमंत्री तक पहुंचा। अखिलेश का अहंकारी स्वभाव और उनकी निर्मम स्तरीय भाषा उसकी हकीकत को दर्शाता है। उनकी फर्जी पीडीए की हवा निकल चुकी है। 2027 में उन्हें सैफई जाने की तैयारी कर लेनी चाहिए। उन्होंने सपा शासन की तुलना में योगी सरकार की कानून व्यवस्था की तारीफ की। मौर्य ने कहा कि सपा के राज में गुंडे माफिया पुलिस से नहीं डरते थे, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में अपराधी पुलिस से डरते हैं। सपा का डंडा लगी गाड़ी बिना अवैध हथियारों के नहीं चलती थी, लेकिन अब अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है। अब विपक्ष डिप्टी सीएम के बयान पर क्या पलटवार करता है, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल 4 के चक्रव्यूह में इतना ही। नमस्कार।